नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। राजस्थान अध्ययन की क्लासों की सीरीज में कक्षा 7 की हम राजस्थान अध्ययन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर 5 अध्याय हम कर चुके हैं। छठा अध्याय हम पढ़ने वाले राजस्थान के प्रमुख शासक हैं। राजस्थान में अभी तक कौन कौन से शासक हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। टोंक जिले के सोहेला गाँव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, यानी जयपुर के अंदर है जंतर मंतर, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़े बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था, तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। यानी अलग अलग बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर जय सिंह ने बनाया कहाँ पे, जयपुर के अंदर, और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनाया किसने, महाराणा कुंभा ने। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान एवं वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में मैं बताता हूँ। शिक्षक ने कहा कि मैं कुछ शासकों के बारे में आपको बताता हूँ जिन्होंने अपने कार्यों से अपने प्रदेश एवं राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। 1177 से 1192 ईस्वी भारत में सल्तनत काल से पूर्व, यानी सल्तनत काल से भी पहले, पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। यानी प्रतापी शासक महान शासकों में गिने जाते हैं। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूर देवी था। तो ध्यान रखें आपके पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम एग्जाम पूछा जाता है। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूर देवी। जब पृथ्वीराज अल्पायु के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। अब ये पृथ्वीराज चौहान का चित्र दे रखा है आपको। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा, सेनानायक आदि के गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ध्यान रखिए आपके सारे कवि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिए आप। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई। तो चंद्रबरदाई किसके राज कवि थे, ध्यान रखिए आप, कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की, कवि चंद्रबरदाई ने, ये भी ध्यान रखिए आप। अब महाराणा कुंभा के बारे में बात करते 1433 से 1468 ईस्वी। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे शासक बनते। महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम की त्रिवेणी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखिए आप कि कटार, कलम एवं कला की त्रिवेणी किस शासक में थी, तो महाराणा कुंभा के अंदर। सांस्कृतिक दृष्टि से काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। यानी मेवाड़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, महाराणा कुंभा को, यह भी ध्यान रखिए आप। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। यानी 32 किलो का निर्माण महाराणा कुंभा स्वयं अकेले ने करवाया। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये सारे दुर्ग ध्यान रखिए महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया इनका। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। ध्यान रखिए आप, कुंभा ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, संगीतराज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध, जो संगीत से संबंधित थे। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की थी। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी है। तो आप ध्यान रखिए आपकी गीत गोविंद के ऊपर रसिक प्रिया टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने, और गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। इसके अलावा चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। तो इन सारी उपाधियों को ध्यान रखिए आप, ये सारी उपाधियां महाराणा कुंभा की थी। ये देखिए आप, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं महाराणा सांगा की। 1509 से 1528 ईस्वी। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। ध्यान रखिए आप, एग्जाम में पूछा जाता है कि राणा रायमल के पुत्र कौन थे, राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। और राणा संग्राम सिंह के पिता कौन थे, रायमल। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। यानी सभी राजपूत राज्यों को संगठित और एक छत्र करने का कार्य किसने किया, महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने
राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। ध्यान रखिए आप, महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराणा सांगा का चित्र दे रखा है आपको। मालदेव की बात करते हैं 1532 से 1562 ईस्वी। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये ध्यान रखिए आपके, राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? राव मालदेव। और मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आपके, मारवाड़ का शौर्य युग किस शासक का शासनकाल कहलाता है? तो राव मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ को शौर्य युग कहा जाता था। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। ध्यान रखिए आप, राव मालदेव ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध किए? 52 युद्ध। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भद्राजुन को जीता। राव मालदेव ने सर्वप्रथम किसको जीता? भद्राजुन को। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव की सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखिए आपके, मालदेव ने किन किन दुर्गों का निर्माण करवाया? मालदेव ने सोजत दुर्ग जो पाली में है, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में है और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया राव मालदेव ने। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक यानी ताकतवर के नाम से पुकारा है। तो ध्यान रखिए आप कि हशमत वाला शासक के नाम से यानी ताकतवर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राव मालदेव। किसने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने। महाराणा प्रताप की बात करते 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। ध्यान रखिए आप, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। ध्यान रखिए आप, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ, जिस दिन होली थी। शासन ग्रहण करते उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना और महाराणा प्रताप के भाई जगमाल का रूट कर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय तक मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि एवं वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो ध्यान रखिए आपके, विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक किसके कहने पर लिखवाई? महाराणा प्रताप के कहने पर। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। यानी महाराणा प्रताप ने अपने व्यक्तित्व मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। यानी महान योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये महाराणा प्रताप का चित्र। अब बात करेंगे महाराजा राय सिंह की। 1574 से 1612 ईस्वी। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो ध्यान रखिए आप कि राय सिंह के पिता का नाम कल्याणमल था और 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ था और 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, यानी राजा बने। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। वे अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहते। तो ध्यान रखिए आपके, राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं? महाराजा राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है कि बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। तो जूनागढ़ किले में आपको राय सिंह प्रशस्ति देखने को मिलेगी। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। तो ध्यान रखिए आप कि राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना महाराजा राय सिंह स्वयं ने की। मिर्जा राजा जय सिंह 1621-1667 ईस्वी। कछवा वंश के जय सिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। तो ध्यान रखिए आपके 3 शासक हुए, मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके सैनिक अभियानों का उत्तरदायित्व किसका था? जय सिंह ने निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के यानी दक्षिण भारत के अंदर मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा और शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो ध्यान रखिए आप कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। कब? 1639 ईस्वी में। उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। तो शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत में किसने भेजा था जय सिंह को? तो औरंगजेब ने। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी थे।
मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सत्सई की रचना की। हिंदी के अंदर दोहे पढ़ते कवि बिहारी के, तो वो कवि जय सिंह के राजकवि थे जिन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की थी। जय सिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। ध्यान रखें आप, जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? राम कवि ने, जो जय सिंह के दरबारी कवि थे। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ। बुरहानपुर यानी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे हुआ था। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। तो ध्यान रखिए आप कि जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। तो ध्यान रखिए आपकी मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, यानी शाहजहां के चारों पुत्र थे, जिसके अंदर दारा और शुजा, तीसरे नंबर पे था औरंगजेब और मुराद। ये चारों में आपस में युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार के लिए। उस समय की बात है, तो उस समय शाही सेना यानी शाहजहां के साथ थे। तो जसवंत सिंह शुरुआत में किसके साथ थे? शाहजहां के साथ। लेकिन परंतु बाद में आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, यानी औरंगजेब पास अधिक शक्ति होने के कारण औरंगजेब का साथ दिया इन्होंने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। तो ध्यान रखिए आप कि औरंगाबाद जो महाराष्ट्र, वहाँ पे जसवंतपुरा कस्बा किसने बसाया? जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबंध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए आप, जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को जरूर ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 ईस्वी। 1652 ईस्वी में महाराजा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। इन शुरुआत में जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए, उसमें राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब की नकारात्मक नीतियों के कारण राज सिंह उनके विरोधी बन गए। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। यानी औरंगजेब ने ब्रज जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहाँ से गोवर्धननाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर गोस्वामी भक्त को राज सिंह ने शरण इसलिए दी क्योंकि औरंगजेब ने मूर्ति पूजा बंद करवा दी थी। सिहाड़ यानी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाए। ये मंदिर राज सिंह ने बनवाए। ध्यान रखिए आप कि नाथद्वारा को सिहाड़ कहा जाता है, यहाँ पे श्रीनाथ जी की मूर्ति है, और द्वारिकाधीश जी की मूर्ति जो है कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाई। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर, अनेक जल स्रोत बनवाए। तो उदयपुर के अंदर अम्बा माता का मंदिर भी राज सिंह ने बनवाया। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। कांकरोली में राजसमंद झील राज सिंह ने बनवाई, और इस राजसमंद झील के कारण ही इस जिले का नाम राजसमंद पड़ा, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदाया गया है। यानी ध्यान रखिए आपके रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर कहाँ खुदवाया है? राजसमंद झील में। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ध्यान रखिए आपके देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति, जो कहाँ है? कांकरोली में राजसमंद झील के किनारे। सवाई जय सिंह 1699 से 1743 ईस्वी। जय सिंह का जन्म 1688 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। यानी सवाई जय सिंह अधिकतर अपने राज्य से बाहर ही रहे ये सैनिक अभियानों में। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। तो ध्यान रखिए आपकी जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। राजस्थान के इतिहास में सवाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता, नक्षत्र एवं गणित
विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती। ध्यान रखिए आप। कछवार राजवंश के सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। तो सवाई जय सिंह ने ही पहले आमेर राजधानी थी, उसको बदल के जयपुर को राजधानी बनाया। ये सवाई जय सिंह ने ही जंतर मंतर बनाया था, और जयपुर का चित्र दे रखा है जंतर मंतर का। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मुहम्मद शाही रखा। यानी मुगल बादशाह के नाम पर इसका नाम रखा जीजे मुहम्मद शाही। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। तो ध्यान रखिए आप, जय सिंह कारिका ग्रंथ किससे संबंधित थे? ज्योतिष विद्या से। किसने लिखवाया? सवाई जय सिंह ने। ज्योतिषी यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। तो ध्यान रखिए आप, सिद्धांत सम्राट और यंत्रराज ज्योतिष संबंधित ही ग्रंथ है, जो सवाई जय सिंह के शासनकाल में लिखे गए। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई। ये भी ध्यान रखिए, कितनी वेधशाला बनाई? 5, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। और इनमें सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो है जयपुर की। तो इनके नाम जरूर याद रखिए आप। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगल, मराठों और राजपूतों के गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। तो सूरजमल ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया, यानी उसकी सीमा बढ़ाई एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। इतने सारे इलाके जीत कर कहाँ मिला लिए? भरतपुर में। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कलाप्रेमी के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में शरण दी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा हार गए थे, तो इनको अपने राज्य में शरण दी थी। किसने? महाराजा सूरजमल ने। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले और महल भी बनवाए इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ध्यान रखिए आप, ये कविवर सुदन और अखेराम गर्ग किसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, या किस शासक के राजकवि थे? तो ये महाराजा सूरजमल के राजकवि थे। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। विद्यानुरागी मतलब विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। मर्मज्ञ का मतलब ज्ञानी। अवनति का मतलब होता पतन। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, तो महाराजा रायसिंह। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। सवाई जय सिंह ने करवाया। ध्यान रखिए आप। प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। ध्यान रखिए आप भी रीट 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको कक्षा 6 से 10 तक की एक राजस्थान अध्ययन की किताब हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। अब जो आपके मित्र रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करें उनको भी एक बार ज़रूर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।